जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ईश्वर वानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात आपको स्कंद पुराण का एक पाठ सुनाने की कोशिश करता हूँ। तदंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं समय एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने समय सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया और उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक ये सरोवर यहाँ है तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब स्कंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने ए मस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। पश्चात स्कंद ने प्रसन्नता पूर्ण उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्ण उस शिवलिंग को स्नान करवाया। भांति भांति के पुष्पों से संध्योजातादि 5 मंत्रों द्वारा पूजा किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थानवर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थापित हो समय पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरे लिंग की स्थापना करता है और उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता है और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर आद्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग की स्नान कराने पर मनुष्य शरीर निरोगी हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपयुक्त वस्तुओं में से मुझे स्नान करवाकर भक्तिपूर्ण गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उबटन लगवावे, फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान करवावे और विधि पूर्ण मेरा पूजन करे, ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है, उसमें से तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों की जल की अपेक्षा महिसागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों में स्नान करवाने पर क्रमशः 100 गुना फल होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर तथा कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब देवताओं को मेरी अंग में लगाने से मनुष्य भगवान धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अघुर है। इन सब धूपों को मुझसे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्टान भोजी होता है। अखंड बिल्वपत्र और भांति भांति के पुष्पों के शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1 लाख वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुए मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घटा दान करने से दाता अवश्य शिव विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करने से मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे
आगे शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी होता है। भक्तिपूर्ण मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन से मोह मुक्ति पा जाता है और मेरे आगे धरती घूमने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान देने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधिपूर्ण पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग कुमारेश्वर नाम से ये मेरी पूजा करेंगे वह पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशी पुरी में मैं विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके रहूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। हे भगवान, गिरजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार से रोग शोक से रहित है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप में निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भाव को नमस्कार है। भगवान आप भाव के उद्भव संसार की त्रेष्टा है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन मन के आश्रय है, आप सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समर्थ होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले शव नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कला गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल का अतिक्रम करके उसे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रिय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सब धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वर्ष भेद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को प्रणाम है। आप सुप्रसिद्ध महोशय रूप धारण करके आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध था, परम कल्याण रूप आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर आप ही हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के आधीन पति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और आप ही मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर
कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। आपको हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य सत्वन सुनकर शिवजी बहुत संतुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटे, मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुमसे वन में हुआ है उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनि के लिए भी सप्रहणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति पूर्ण तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति मेरा सत्वन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी उन्हें नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी न होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपयोग करके मेरे पास धर्म को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को मई सागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेगा, उन्हें सब तीर्थों का स्नानित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलेशों द्वारा विधिपूर्ण गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान करवावे और मेरे स्वांग में कुमकुम का लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कर लाल कनेर के पुष्पों से तथा जवाब के पुष्पों से फूलों की मालाओं से मेरा पूजन करे। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्रह्मा को भोजन करवाए। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे। ग्रहादि की शांति के लिए भी हवन करे। तदंतर भूमि दान करके गौ के लिए दैनिक ग्रास अथवा 1 दिन की खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दे। तत्पश्चात मंगलमय शांति पाठ है रुद्र का जप करे। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धन्य तथा हरि हरि घसों में वसुंधरा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्य और पशु में भी कोई राग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्म परायण होता है। शत्रु मंडलीय से वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे धर्म से स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल होता है। जो दूध अथवा पंचामृत मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सब पुण्य काल तक मेरे लोक में निवास करता है। अन्य आरंभ के दिन विश्व योग में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ग्रह काल में, पूर्णिमा तथा अमावस्या तीर्थ को संक्रांति के समय, जब वे व्रती योग्य में जो मनुष्य मही सागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्ण कुमारेश्वर का पूजन करता है, उसे फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाला जो महान फल है वह, तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वह सब उसके प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चय रूप से आरोग्य, पुत्र, धन्य और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र पूर्वक निवास करते हैं,
वह सर्वश्रेष्ठ पशुपति योग को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाते हैं। बेटा, यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये वरदान दिया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण सुनाता हूँ। राम।